आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एलटी परीक्षा के हिंदी विषय के 2018 के प्रश्न पत्र को संपूर्ण हल व्याख्या सहित देखेंगे। आइए इसके सभी प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। यह एलटी हिंदी का 2018 का प्रश्न पत्र है, जिसका कि फ्रंट पेज ये है और इसके इंस्ट्रक्शन ये दिए गए हैं। और अब इसका अगला पेज देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, यह सामाजिक वातावरण में आयोजित किया जाने वाला एक निश्चित उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप है। यह कथन शिक्षण की किस विधि की ओर संकेत करता है? तो ऑप्शन डी सही है इसका, प्रोजेक्ट विधि। प्रश्न 2 है, चिंता का वह स्तर जो छात्र को सीखने के लिए तैयार करता है वह है। तो ऑप्शन सी सही है, सामान्य चिंता। प्रश्न 3 है, दल शिक्षण में दल है। तो इस पर ऑप्शन ए सही है कि अध्यापकों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है। अब प्रश्न 4 है, आयताकार शारीरिक रचना वाले व्यक्ति में पाए जाने वाले व्यक्तित्व गुण होते हैं। तो ऑप्शन सी सही है, जोशीले एवं क्रोधी। प्रश्न 5 है, शिक्षण व्यूह रचना है। इसका ऑप्शन ए सही है, उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना। प्रश्न 6 है, ज्ञात से अज्ञात की ओर है एक। क्या है एक? शिक्षण सूत्र। तो ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 7 है, वंशानुक्रम को समझने के लिए आपको आवश्यक रूप से समझना होगा। ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। मतलब हमें समानता का नियम भी समझना होगा, भिन्नता का नियम और प्रतिगमन का नियम भी समझना होगा। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में से एक शैक्षिक मापन की विधि नहीं है। ऑप्शन बी सही है, मानक संदर्भित परीक्षण। प्रश्न 9 है, आनुवंशिक गुणों का वास्तविक संवाहक क्या है? तो ऑप्शन सी सही है, जीन्स। प्रश्न 10 है, एक बालक काले कुत्ते, काले बिल्ली एवं काले कोट को देखकर डरने लग गया है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। तो ऑप्शन बी सही है, उद्दीपक का सामान्यीकरण। प्रश्न 11 है, विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ समझाने की व्यावहारिक विधि है। ऑप्शन ए सही है, उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके पढ़ाना। प्रश्न 12 है, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष है? तो ऑप्शन बी सही है, गैर संज्ञानात्मक पक्ष। प्रश्न 13 है, अध्यापक होने के नाते यदि आप किसी विद्यार्थी की बुरी आदत को सुधारना चाहते हैं तो क्रियात्मक योजना बनाते समय आप अधिगम के किस सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे? तो ऑप्शन सी सही है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को। प्रश्न 14 है, कक्षा कक्ष संप्रेषण हेतु सूक्ष्म शिक्षण क्यों आवश्यक है? तो ऑप्शन बी सही है, विभिन्न कौशलों के विकास हेतु। प्रश्न 15 है, संप्रेषण प्रक्रिया में शिक्षक का व्यवहार शाब्दिक से अशाब्दिक तक हो सकता है। तो ऑप्शन ए सही है, यह सही है। प्रश्न 16 है, सामूहिक शिक्षण करते समय विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित में से आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? तो ऑप्शन सी सही है, अनुवर्ग विधि का। प्रश्न 17 है, छात्रों को परियोजना कार्य देते समय एक शिक्षक को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इसका ऑप्शन डी सब सही है, उपयुक्त सभी। क्या क्या होना चाहिए? प्रयोजन शैक्षिक हो, संबंध वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से हो, और सी है, सीखना क्रिया द्वारा हो। प्रश्न 18 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है। क्या है? उपयुक्त सभी। मतलब डी ऑप्शन सही है इसका। कौन कौन से प्रावधान है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। दूसरा है, बालक को शारीरिक एवं मानसिक दंड का निषेध। और सी है, बाल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था। प्रश्न 19 है, शिक्षण अभियोग्यता से तात्पर्य है। क्या है? ऑप्शन सी सही है, शिक्षक के व्यवसाय की सभी वांछित योग्यताएं रखना। प्रश्न 20 है, निम्नलिखित में से किसी विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों के माप की सर्वोत्तम प्रविधि कौन सी है? तो प्रविधि है ऑप्शन डी सही है, प्रत्यारोपण विधि। प्रश्न 21 है, संज्ञानात्मक व्यवहारगत कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी को सैद्धांतिक कथनों के उपयोग को वास्तविक परिस्थितियों में समझने के सक्षम बनाना कहलाता है। ऑप्शन बी सही है, अनुप्रयोग। प्रश्न 22 है, श्यामपट्ट पर लिखते समय अक्षरों का आकार तय करने के लिए आप किस बात का विशेष ध्यान रखेंगे? तो ऑप्शन ए सही है, श्यामपट्ट तथा विद्यार्थियों के मध्य दूरी। प्रश्न 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य निर्देशन एवं परामर्श का अंग नहीं है? तो ऑप्शन सी सही है, संवेगों का विकास करना। प्रश्न 24 है, क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं होता है? तो ऑप्शन बी सही है, परिणामों का सामान्यीकरण। प्रश्न 25 है, अधिगम के बारे में पूरी जानकारी इंगित करने वाले वक्र को कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसका? एस आकार वक्र कहा जाता है। प्रश्न 26 है,
अधिगम मापन करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन ए सही है, शिक्षण की युक्तियों का पता लगाना। प्रश्न 27 है, बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी में। ऑप्शन ए भी है, विद्यालय में छात्रों का समूह विभाजन करने में भी किया जाता है, और निर्देशन के प्रयोजन हेतु और चयन के प्रयोजन हेतु भी किया जाता है। प्रश्न 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए सही है, विन्यास प्रेरण। प्रश्न 29 है, एक शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को योजना बनाते समय ध्यान में रखता है। ऑप्शन सी सही है, दोनों एवं बी सही है। क्या क्या? एक तो निर्मित उद्देश्य और दूसरा है मानव एवं भौतिक संसाधन, दोनों ही सही हैं। प्रश्न 30 है, आप अपने विद्यार्थियों में मुख्य तौर पर स्व अनुशासन किस प्रकार विकसित करेंगे? तो इसका ऑप्शन ए सही है, उनको उत्तरदायित्व देकर। प्रश्न 31 है, इस करुणा कलित हृदय में अब विमल रागिनी बजती, यह पंक्ति किस कृति की है? तो ऑप्शन डी सही है, आंसू की। प्रश्न 32 है, विद्या सुंदर तथा मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखित नाटक है? तो ऑप्शन सी सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। प्रश्न 33 है, 33 है, यत शब्द का पुल्लिंग तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा? तो इसका ऑप्शन डी सही है, यह है। 34वां प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो ऑप्शन ए सही है, 343 का फर्स्ट है। प्रश्न 35 है, उम्दा शब्द का अर्थ है? ऑप्शन बी सही है, अच्छा। प्रश्न 36 है, उदय शंकर भट्ट का नाटक क्रांतिकारी का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका ऑप्शन सी सही है, 1954 ईस्वी में। 37वां प्रश्न है, तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जेतो आही, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ऑप्शन ए सही है, जायसे की। प्रश्न 38 है, तद्वित प्रत्यय कहते हैं, किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सही है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से जुड़ने वाले को। प्रश्न 39 है, गच्छेतम गम धातु का किस लकार का रूप है? तो ऑप्शन डी सही है, विधि लिंग। प्रश्न 40 है, जहाज का पंछी उपन्यास है? ऑप्शन ए सही है, इलाचंद्र जोशी का। प्रश्न 41 है, हमारे आराध्य संस्मरण है, किसका है? बनारसी दास चतुर्वेदी का। प्रश्न 42 है, निम्नलिखित में विद्या निवास मिश्र के निबंध संग्रहों में कौन सा निबंध संग्रह नहीं है? तो ऑप्शन डी सही है, चिंतामणि। प्रश्न 43 है, छंदा सूत्रम की रचना करने वाले आचार्य थे? ऑप्शन ए सही है, आचार्य पिंगल। प्रश्न 44 है, निर्मला उपन्यास में प्रेमचंद्र ने समाज की किस समस्या को उठाया है? तो ऑप्शन डी सही है, अनमेल विवाह को। प्रश्न 45 है, कर्तुम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें बी ऑप्शन सही है, तुमुन। प्रश्न 46 है, यह शब्द अन्वेषण का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन सी सही है, गवाक्ष। प्रश्न 47 है, जूझ उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, आत्मकथात्मक। प्रश्न 39 है, पल पल में अलंकार है, कौन सा है? ऑप्शन बी सही है, पुनरुक्ति। प्रश्न 49 है, निम्नलिखित में से किसको मनोविश्लेषणवादी कहानी लेखक नहीं माना गया है? तो ऑप्शन डी सही है, जयशंकर प्रसाद को। प्रश्न 50 है, मधु कांकरिया द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है? तो ऑप्शन ए सही है, साना साना हाथ जोड़ी। प्रश्न 51 है, जात्या ब्राह्मण में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? इसका ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 52 है, पथ के साथी संस्मरण है, क्या है? महादेवी वर्मा का। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 53 है, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सही है, भक्तिकाल को। प्रश्न 54 है, 19वीं सदी के भारतीय नवजागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। प्रश्न 55 है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं? तो ऑप्शन सी सही है, देवकीनंदन खत्री। प्रश्न 56 है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए शब्द है, क्या है ये? ऑप्शन बी सही है, आधित्यका। प्रश्न 57 है, कोमल किसलय के अंचल में नन्ही कलिका जो छिपती सी, यह कामायनी के किस सर्ग से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, लज्जा। प्रश्न 58 है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में राजभाषा का प्रावधान किसमें है? तो ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 343 से 351 तक। प्रश्न 59 है, वाक्य में प्रयुक्त होने पर जिन शब्दों का रूप परिवर्तित नहीं होता है उन्हें कहते हैं? तो ऑप्शन सी सही है, अभिकारी। प्रश्न 60 है, मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस उसके किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो ऑप्शन बी सही है, चांद का मुंह टेढ़ा है। प्रश्न 61 है, तुम चंदन हम पानी निबंध के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन ए सही है, विद्यानिवास मिश्र।
प्रश्न 62 है, जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन बी सही है, धातु। प्रश्न 63 है, गंगोत्कम में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन डी सही है, गुण संधि है। प्रश्न 64 है, बम्बई के पश्चिमी तट पर बसे हुए बरसुआ गांव के मछुआरों की जीवन कथा को उदय शंकर भट्ट ने किस उपन्यास में वर्णित किया है? तो ऑप्शन सी सही है, सागर लहरें और मनुष्य में। प्रश्न 65 है, निराला की बादल राग कविता कितने खंडों में प्रकाशित है? तो ऑप्शन डी सही है, 6 खंडों में। प्रश्न 66 है, राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को किस नाम से अभिहित किया है? तो ऑप्शन बी सही है, सिद्ध सामंत काल से। प्रश्न 67 है, राजभाषा की दृष्टि से भारत के राज्य कितने वर्गों में विभक्त हैं? तो ऑप्शन सी सही है, 3 भागों में। प्रश्न 68 है, द्विवेदी युग में कौन सा महाकाव्य लिखा गया है? तो ऑप्शन बी सही है, प्रिय प्रवास। प्रश्न 69 है, व्यंजन संधि को संस्कृत में यह भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही है, हल संधि। प्रश्न 70 है, निम्नलिखित में से गीति नाट्य है? ऑप्शन ए सही है, उत्तर प्रियदर्शी। प्रश्न 71 है, राम की शक्ति पूजा कविता किस काव्य में संकलित है? तो ऑप्शन ए सही है, अनामिका। प्रश्न 72 है, न मुख है, न मस्तक है, न रूप है, ऐसे ब्रह्म के कल्पनाकार हैं, कौन है? ऑप्शन सी सही है, कबीर दास जी। प्रश्न 73 है, इतवारी पत्रिका का संपादन किया है? किसने किया है इतवारी पत्रिका का संपादन? ऑप्शन बी सही है, ओम थानवी ने। प्रश्न 74 है, जिन छंदों में मात्राओं की संख्या और क्रम आदि का नियम होता है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सही है, मात्रिक छंद। प्रश्न 75 है, भुसुंडिम शब्द का अर्थ है? ऑप्शन सी सही है, बंदूक। प्रश्न 76 है, पंत जी की पहली कविता का नाम है? ऑप्शन डी सही है, गिरजे का घंटा। प्रश्न 77 है, मैथिल कोकिल नाम से प्रसिद्ध कवि हैं? ऑप्शन बी सही है, विद्यापति। प्रश्न 78 है, संशय की एक रात कृति के रचनाकार कौन हैं? तो ऑप्शन सी सही है, नरेश मेहता। प्रश्न 79 है, मधु घट ले जब करती नर्तन, मेरे नुपुर के छम छन्न में लय होता जग का क्रंदन, यह किस कविता की पंक्तियां हैं? तो ऑप्शन बी सही है, मधुबाला। प्रश्न 80 है, प्रेमचंद्र का जन्म स्थान है, कहाँ पर है? ऑप्शन बी सही है, लम्ही। प्रश्न 81 है, प्रतिमा नाटकम में कितने अंक हैं? तो ऑप्शन डी सही है, 7। प्रश्न 82 है, निम्न में से कौन सा शब्द संकर प्रकृति का है? तो ऑप्शन सी सही है, बम वर्षा। प्रश्न 83 है, निम्न में से दंत्य वर्ण नहीं है? तो ऑप्शन बी सही है, प। प्रश्न 84 है, लिंग वचन कारक आदि के कारण रूप परिवर्तित होने वाले शब्द को कहते हैं? तो ऑप्शन बी सही है, विकारी। प्रश्न 85 है, डायरी के पन्ने के लेखक हैं? ऑप्शन ए सही है, एन फ्रैंक। प्रश्न 86 है, सैयद हैदर रजा द्वारा लिखित आत्मा का ताप किस गद्य शैली का लेख है? तो ऑप्शन सी सही है, आत्म कथात्मक। प्रश्न 87 है, निम्नलिखित में से रीति काल के कवि हैं? तो ऑप्शन सी सही है, बिहारी एवं देव। प्रश्न 88 है, निम्नलिखित में से किसने अपने पुत्रों को 7 नगरों में सेवा पूजा का अधिकार देकर पुष्टि मार्गी भक्ति पद्धति को देशव्यापी बनाया? तो ऑप्शन बी सही है, गोविंद विट्ठल नाथ ने। प्रश्न 89 है, भारवी का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन डी सही है, दामोदर। प्रश्न 90 है, शेमी स्वरकृत चंड कौशिक के आधार पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन से नाटक की रचना की? तो ऑप्शन डी सही है, सत्य हरिश्चंद्र। प्रश्न 91 है, किस कवि को लोकनायक कहा जाता है? तो ऑप्शन सी सही है, तुलसीदास को। प्रश्न 92 है, क्रमेलकः का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन बी सही है, उष्ट्रः। प्रश्न 93 है, देवधन आगमन बराबर देवागमन में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन ए सही है, दीर्घ संधि। प्रश्न 94 है, अघोष व्यंजन है? ऑप्शन ए सही है, क ख छ छ। प्रश्न 95 है, छात्राणाम कृष्णः पटुः के योग में कौन सा सूत्र प्रयुक्त है? तो ऑप्शन ए सही है, यत् सच निर्धारणम। प्रश्न 96 है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ऑप्शन डी सही है, 16। प्रश्न 97 है, मुअन जोदड़ो का अर्थ है? ऑप्शन सी सही है, मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला भी कहा जाता है इसका। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 98 है, निम्नलिखित में से भृत्यः का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए सही है, सेवक। प्रश्न 99 है, धनपत राय को प्रेमचंद नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन बी सही है, दया नारायण निगम द्वारा। प्रश्न 100 है,
दोपहर शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन डी सही है, द्विगु समास। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।